नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कैडेंस ट्यूटोरियल्स पे। चलिए दोस्त, आज देखते हैं हम भारतीय भूगोल की भूगर्भिक संरचना। कौन कौन सी चट्टानें इंडिया में पाई जाती हैं, कितने टाइप की चट्टानें इंडिया में पाई जाती हैं, वो सब देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। भारत भूगर्भिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास को 5 प्रमुख कल्पों में विभाजित किया गया है। जो अर्थ है उसको 5 कल्पों में, मतलब एरा में डिवाइड किया गया है। 5 एरा कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। तो एजोइक को अजैविक काल भी कहा जाता है। अजैविक काल जिसमें कोई जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं थी, जीव जंतु की कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए इसे अजैविक काल भी कहा जाता है। जैसे एजोइक को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन या आर्कियन। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एक तरफ कल्प हो गए एरा, युग, शक, पीरियड, कल्प का प्रारंभ होने का समय। ठीक है, कल्प के प्रारंभ होने का समय। एजोइक, एजोइक काल जो था, कल्प था, इसे 2 पीरियड में डिवाइड किया गया, कैम्ब्रियन और आर्कियन युग। कैम्ब्रियन युग को एलिगोनिकन भी कहते हैं, एलोगोनिकन। ठीक है, आर्कियन युग। अब प्री कैम्ब्रियन युग में पेंजिया का निर्माण हुआ था, जो अर्थ थी एक पेंजिया के रूप में थी। जो अर्थ है वो एक टाइप की पेंजिया थी। सेकंड देखते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया पैलियोजोइक या पैलियोजोइक भी बोलते हैं। इसे प्राइमरी या प्रथम युग कहा जाता है। पैलियोजोइक को प्राइमरी युग या प्रथम युग कहा जाता है। इसे 6 पीरियड में डिवाइड किया गया। पहला है कैम्ब्रियन, दूसरा आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो कल्प के प्रारंभ होने का समय जो है 600 मिलियन ईयर होगा, 600 मिलियन वर्ष पूर्व। आर्कियन युग को सबसे प्राचीन युग माना जाता है। इसी काल में जीव जंतु के अवशेष नहीं मिलते हैं। ठीक है, कोई जीवधारी इस काल में नहीं मिलता है। इस काल में कुछ चट्टानों का निर्माण हुआ, जैसे ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट। तो इस टाइप की जो चट्टानों का निर्माण हुआ वो आर्कियन युग में हुआ है। सिल्यूरियन में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, मतलब इसमें जीवधारी नहीं पाए गए। अब पैलियोजोइक में जीव जंतु की उपस्थिति मिलती है, और सिल्यूरियन काल में रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतु मिलते हैं। कार्बोनिफेरस काल में जो पेंजिया है वो डिवाइड हो गई, पेंजिया का विभंजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें रीढ़ की हड्डी वाले
जीवधारी मिले सिल्यूरियन काल में, और कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया डिवाइड हो गई। और डिवाइड होके जैसे ये टेथिस सागर था, ये लॉरेशिया प्लेट, और ये गोंडवाना गोंडवाना प्लेट में डिवाइड हो गए। तो एक पार्ट जो इसमें लॉरेशिया, दूसरा पार्ट गोंडवाना, और बीच में जो था वो टेथिस सागर था। थर्ड वन है मेसोजोइक काल, ये एरा हुआ, ये युग हुआ, और ये पीरियड। और कब उत्पत्ति हुई वो है मेसोजोइक, उसे द्वितीयक या सेकेंडरी काल भी कहते हैं, सेकेंडरी युग कहा जाता है। इसको 3 पीरियड में विभाजित किया गया है। पहला है ट्रियासिक, दूसरा जुरासिक, तीसरा क्रिटेशियस। तो इसकी उत्पत्ति 225 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड, जो तो गोंडवाना लैंड थी, वो विभाजित हो गई। विभाजित होके कौन कौन सी कंट्री का निर्माण किया? इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका। विभिन्न कंट्रियों का निर्माण हुआ गोंडवाना लैंड के विभजन से। फोर्थ है सेनोजोइक काल, इसे तृतीय युग या टर्सरी युग कहा जाता है। इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इयोसिन पीरियड, ओलिगोसिन पीरियड, मायोसिन, प्लायोसिन। इसकी उत्पत्ति 70 मिलियन वर्ष पूर्व, 70 मिलियन ईयर एगो। नियोजोइक सबसे नया काल है, न्यू एरा कहते हैं। नया युग कहा जाता है। इसे टर्सरी या क्वाटरनी। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। 1 मिलियन वर्ष पुराना है ये। प्लिस्टोसिन के बाद होलोसिन आया। इस युग को आधुनिक युग कहा जाता है। अच्छा, चलिए देखते हैं। अजैविक कल्प में पेंजिया का निर्माण हुआ, जैसे मैंने बताया, पेंजिया का निर्माण हुआ अजैविक युग या एजोइक युग में। उसके बाद सिल्यूरियन, इसमें रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतु की उत्पत्ति हुई, जैसे मोलस्का, प्रवाल और शार्क मछली। ठीक है, सिल्यूरियन युग में किन किन जंतुओं की उत्पत्ति हुई? मोलस्का, प्रवाल और शार्क मछली। अब कार्बोनिफेरस युग में कार्बोनिफेरस में ये पेंजिया 2 भाग में डिवाइड हो गई, एक लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना। इसके बाद जोरासिक जोरासिक युग में गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड थी, ये अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और मेडागास्कर, कई भागों में बट गया है। ठीक है, यह भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि कई भागों में बट गया है। गोंडवाना लैंड जुरासिक युग में इसका विभाजन हुआ। चलिए चट्टानों का वर्गीकरण देख लेते हैं। आर्कियन युग,
आर्कियन क्रम की चट्टानें, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ। जो पेंजिया का विभंजन हुआ उसके बाद आर्कियन युग की चट्टानों का निर्माण हुआ है। प्राचीनतम एवं मूलभूत चट्टानें, सबसे प्राचीनतम और मूलभूत चट्टानें हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इस युग में जीवाश्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण नीस का निर्माण हुआ है। जो आग्नेय चट्टानें गर्म चट्टानें थीं, उनके रूपांतरण के कारण नीस का निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड नीस सबसे प्राचीनतम नीस है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बुंदेलखंड नीस सबसे प्राचीनतम नीस है। इनका प्राप्ति स्थल देख लेते हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड का छोटा नागपुर प्लेटू। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड का छोटा नागपुर प्लेट, ये एमपी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ वो देखते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। यह प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है क्योंकि इसके निर्माण के समय जीवों का उद्भव नहीं हुआ था। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए गए। अब अपरदन और निक्षेपण होता क्या है वो देख लेते हैं। अब कोई चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान थी, जब बारिश हुई तो इस चट्टान में नमी की बढ़ोतरी हुई, नमी बढ़ी। उसके बाद जब सन निकला तो इस चट्टान में नमी जो थी वो बाहर निकलना स्टार्ट कर दी। बाहर निकलेगी तो इसमें संकुचन होगा, ये चट्टान सिकुड़ेगी। सूखने के बाद जब नमी सूख जाएगी उसके बाद इस चट्टानों में दरारें आ जाएगी, टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। इसे अपक्षय की क्रिया कहते हैं या वेदरिंग। टुकड़ों में डिवाइड हो गए। उसके बाद जब हवा और जल का इस पे प्रभाव होगा तो इसमें जो चट्टानें हैं वो उनका अपरदन होगा। जल के साथ अपने कुछ टुकड़ों को बहा के ले जाएंगी और एक जगह नई चट्टान का निर्माण करेंगे। इसी चट्टान को धारवाड़ क्रम की चट्टान कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? बारिश हुई, यहाँ पे नमी बढ़ी, नमी बढ़ने के बाद जब बारिश चली जाएगी उसके बाद सन निकला, सन निकलने से यहाँ पे नमी जो है वो नमी में कमी आने लगेगी। नमी में कमी आई तो इस चट्टान में संकुचन होगा। संकुचन क्रिया वो होती है जब सिकुड़ेगी, चट्टानें जो सिकुड़ेंगी, सिकुड़ने के बाद वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होने के बाद जब बारिश या हवा हवाएं बहेंगी तो इससे चट्टानों का अपरदन होना स्टार्ट हो जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह जाके इकट्ठा होने लगेंगी, जिससे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है क्योंकि इसके निर्माण के समय जीवों का उद्भव नहीं हुआ था। अरावली पर्वत का निर्माण, जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों में हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के समय हुआ है। और ये अरावली चट्टानें जो है वो संसार में प्राचीनतम मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण है। प्राचीनतम मोड़दार
विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वतमाला है। इन चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुआ है। इनका प्राप्त स्थल देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। कर्नाटका, कर्नाटका का शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, धारवाड़, बेलारी, कर्नाटका के ही हैं सब। महाराष्ट्र में नागपुर और जबलपुर का सासर क्षेत्र। हिमालय के लद्दाख, हिमालय का लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं पर्वत श्रेणियां। और इसमें जो खनिज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? लोहा, चांदी, मैंगनीज, टंगस्टन, सोना। जो लद्दाख और जास्कर रेंज है, इनमें ईंधन, खनिज ईंधन पाया जाता है। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। नेक्स्ट है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण हुआ। आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से, निक्षेपण के फलस्वरूप कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म की उत्पत्ति हुई। इसमें जीवाश्म नहीं पाया गया और इसमें भी जीवाश्म की अनुपस्थिति दर्ज की गई है। कुड़प्पा क्रम की चट्टान जीवाश्म और परत युक्त चट्टान है। नेक्स्ट, इनका प्राप्त स्थल कहाँ कहाँ पे है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है। जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं उनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पे हुआ है। और इसकी उपस्थिति प्राप्ति स्थल कहाँ कहाँ पे है? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, खेतड़ी तहसील कॉपर के लिए फेमस है। कॉपर के लिए झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का फेमस है। छत्तीसगढ़, झारखंड धात्विक खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं वो देख लीजिए। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस। नेक्स्ट है विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जो हुआ है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद, ठीक है, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के निक्षेपण और अपरदन से विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। छिछले सागर और नदी घाटियों के तलछट के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। छिछले सागर व नदी घाटियों के तलछट के निक्षेपण से इस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। परतदार और जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में भी परत और जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। इसका प्राप्त स्थल कहाँ कहाँ है? विंध्यन पर्वत श्रेणी, मालवा का पठार, सोन नदी घाटी में सेमरी श्रेणी और बुंदेलखंड। अब देखते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों में अधात्विक खनिज कौन कौन से पाए गए हैं। लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट, जिप्सम, सालखड़ी और संगमरमर। पन्ना मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का गोलकुंडा हीरे की खान इसी संरचना में पाई जाती है। अब विंध्यन क्रम की चट्टानों में हीरा के प्रमाण मिले हैं।
विंध्यन क्रम की चट्टानों में हीरा के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में हुआ है। भारत का 90% कोयला, जो 90% कोयला है, इसी संरचना में पाया जाता है। मतलब गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 90% कोयला है इंडिया का, वो पाया जाता है। निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के बीच में हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण जो हुआ है कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के बीच हुआ है। पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, ईंधन, खनिज और कोयला। दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, महानदी, गोदावरी, वर्धा, इन सभी में कोयला बहुतायत में उपस्थित है। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप या बसाल्टिक चट्टान। मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई थी। जो क्रिटेशियस युग में प्रायद्वीपीय भारत में वॉल्केनो एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई थी। दरारों के माध्यम से लावा के उद्गार के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हुआ है तथा विखंडित होकर काली मिट्टी का निर्माण करती हैं। और जो लावा था वो बाहर निकल आया और ब्लैक सॉइल का निर्माण किया। काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इसका प्राप्ति स्थल कहाँ है देख लेते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है टर्सरी क्रम की चट्टानें। तो इसका निर्माण इओसिन युग से लेकर प्लायोसिन युग के बीच हुआ है। मतलब सेनोजोइक काल में हुआ है। जो सेनोजोइक एरा था उसमें टर्सरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसी काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। तो हिमालय का निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। सेनोजोइक काल में हुआ है। अब इसमें महान हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन काल में, लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में, वही शिवालिक हिमालय प्लायोसीन एवं ऊपरी प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। अब प्लीस्टोसीन काल जो है वो नियोजोइक काल है। नियोजोइक काल का प्रारंभ है। ठीक है, तो ओलिगोसीन काल में महान हिमालय का निर्माण हुआ, मायोसीन काल में लघु हिमालय का निर्माण हुआ, शिवालिक रेंज जो है उसका प्लायोसीन एवं ऊपरी प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन तथा ऊपरी प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। इसका प्राप्ति स्थल देख लेते हैं। इनका प्राप्ति स्थल देखते हैं। आसाम, राजस्थान एवं गुजरात के खनिज तेल इओसिन तथा ओलिगोसिन काल की संरचना में पाए जाते हैं। तो जो खनिज तेल जो भंडार है असम, राजस्थान और गुजरात में, वो इओसिन तथा ओलिगोसिन काल के बीच हुआ है। क्वाटरनरी या नवजीव क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें या चतुर्थ युग बोलते हैं इसे। जो सिंध और गंगा के मैदानी भाग हैं वो क्वाटरनरी युग के चट्टानों से बने हैं। ऊपरी प्लीस्टोसिन काल में पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ जिसे बांगर कहा जाता है। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल, मैंने बताया था ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर कहा जाता है।
और इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ऊपरी प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। और जो नवीन जलोढ़ मृदा है, इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल के अंत से वर्तमान होलोसीन काल तक बनती रही। न्यू एलुवियल सॉइल जो है, न्यू एलुवियल सॉइल न्यू एलुवियल सॉइल का निर्माण प्लीस्टोसीन प्लीस्टोसीन काल के अंत से लेकर वर्तमान होलोसीन काल तक हुआ। कश्मीर की घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। तो कश्मीर की घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। अब देख लीजिए, ये जो दक्कन ट्रैप और बसाल्टिक लावा, ये दक्कन ट्रैप वाला हो गया। ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हो गई। ये आर्कियन युग की चट्टानें, सबसे ओल्ड चट्टान है आर्कियन क्रम की चट्टानें। इधर भी है आर्कियन क्रम की चट्टानें। गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण। और ये क्वाटरनरी, नवजीव काल। ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ये टर्सरी, जिस समय हिमालय का निर्माण हुआ, टर्सरी युग की चट्टानें। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ये और ये सब कोडप्पा क्रम की चट्टानों, कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। ये दक्कन ट्रैप। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा नंबर फ्लैश कर रहा है नीचे स्क्रॉल डाउन में, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अगर इस टाइप की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए मेरा सहयोग करें और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करें, जिससे कि उनको। ठीक है, चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।